हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप समुद्र के अंदर हैं, बीचों बीच। चारों तरफ पानी है, ऊपर काली घटाएं छाई हुई हैं और 20-20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं जो कि आपकी नाव को डुबाने के लिए तैयार हैं। आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या आप हार जाएंगे या फिर लड़ते रहेंगे? ठीक इसी प्रकार की कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से मछुआरे वाले गांव की, जहां पर एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था केपी नायडू। वह रोज सुबह 3 बजे उठता था और चाय पीकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकल पड़ता था। समुद्र से लौटने के बाद शाम में वो मछलियां बेचकर जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का गुजर बसर करता था। गांव के लोग उसको पागल कहते थे, क्योंकि वो कभी भी मौसम देखकर नहीं जाता था। उसका काम प्रतिदिन का था, मीन्स कोई भी गैप नहीं लेता था। उसकी वजह यह थी कि वह घर में एक ही कमाने वाला था। उसकी एक छोटी बहन थी और उसकी माँ बीमार थी। घर का खर्चा चलाने के लिए चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा ही मौसम हो, वह प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए जाता था। एक दिन उसके घर में 50 रुपए बचे थे। मौसम बहुत खराब था। बुजुर्गों ने कहा कि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तूफान आ रहा है, समुद्र बहुत गुस्से में है, कोई भी समुद्र की तरफ नहीं जाएगा। परंतु केपी नायडू नहीं रुका, क्योंकि उसकी माँ की दवाई भी ख़त्म होने वाली थी और उसके पास खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो चलता है अपनी छोटी सी नाव लेकर और उसके पास एक जाल था जिससे वो मछलियाँ पकड़ता था। शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब नॉर्मल था। उसने मछलियाँ भी पकड़ ली बट कुछ समय बाद बहुत तेज तूफान आना शुरू होता है। काली घटाएं छा जाती हैं। अब इतनी ऊंची ऊंची लहरों की वजह से जो समुद्र का पानी उसकी नाव में भरना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से उसकी नाव डूबने लगती है, तो वह जल्दी जल्दी उस नाव से पानी बाहर निकालने लगता है। उसका शरीर पूरी तरीके से थक चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और उसने सोच लिया था शायद यही मेरा आखिरी दिन है। परंतु फिर उसके सामने अपनी बहन और माँ का चेहरा सामने आया। फिर उसने अपने मन में कहा कि मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जीना होगा, हर हाल में इस मुसीबत से निकलना होगा। उसने भगवान से प्रे भी की कि भगवान आज मुझे बचा लो। तूफान से लड़ते लड़ते 6-7 घंटे के बाद जब तूफान शांत हुआ, तब मोहन मछलियों के साथ अपने गांव वापस लौटा। गांव वालों ने समझ लिया था कि अब उसकी डेथ निश्चित है, क्योंकि इतने तूफान, इतने खराब मौसम में बचना नामुमकिन था। परंतु जैसे ही मोहन को किनारे पर जब गांव के लोगों ने देखा, मोहन के चेहरे पर एक स्माइल थी। मोहन का एक ही जवाब था कि तूफान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर मन में ठान लें तो कितनी ही बड़ी मुसीबत से भी निकला जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबत परेशानियां आती ही रहेंगी, चाहे जॉब छूटना हो, रिश्ता टूटना हो, बीमारी होना हो, या फिर घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। परंतु हमको हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, केपी नायडू की तरह, ना कि उनसे डर कर हार मान जाना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।